लर्न टू अनलर्न है और उसका बेसिक फॉर्मूला ये है कि जिस तरह ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है, उस तरह ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से दिमाग भी खराब हो जाता है। पुराने एक्सपीरियंस को नए प्रोजेक्ट पे लगा के आप उसकी आउटपुट जो है वो लिमिट कर देते हैं। पता है कितनी महंगी बनती है, यूं करके दो सियारे टकराए तो इतनी एनर्जी निकलेगी। तब मोटिवेशन स्पीकर किसी कोई शो करने आता है, ठीक है, वो आ रहा है अपनी टोयोटा सिविक मर्सिडीज, ठीक है, और जिसकी ऑडियंस आ रही है वो रिक्शा टैक्सी बसेस में आ रही है, तो वो कैसे रिलेट करेगा अभी रीच टू अ कंक्लूजन कि दुनिया होगी कैसे 2040 में। अगर नेस्ले में पाकिस्तान की गेमिंग कंपनी रजिस्टर हो गई है, हाउ टू मेक मोर मनी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। दिन के 2000 रुपए बनाइए अपने मोबाइल पे कंटेंट बेस्ड नेटवर्क्स हैं, आपका चाचा ताया फूफा सारे लोग आपके इर्द होते हैं आपको मशवरा देने के लिए। अभी आप एडवाइस कर सकते हैं जो अभी मार्केट चल रही है, तो उसमें कंपटीशन बहुत है। The AI that will take the job, it's your mindset that will make you lose your job. We were waiting and you guys were also waiting for this session to start. Thank you for showing up. My name is Abrar. I've been in the industry, you could say in the visual arts industry since 2001. मैंने पहले मुझे ये अगर आप लोग शुरू में बता दें, उर्दू अंग्रेजी जो कंफर्टेबल है मैं वो कर लूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। नहीं अब्राम भाई, इजी हो जाए, जो आप इजी इंग्लिश में कंफर्टेबल है उर्दू में कंफर्टेबल है। मैं बहुत इजी हूँ, आगे लोगों से पूछ लें, हो सकता है मेरी अंग्रेजी और ग्रामर थोड़ी खराब हो। नहीं चले, आप इजी रहे हो, आई गेस उर्दू में करना बेहतर है। So, first of all, thank you, Zed. Whatever activity you have generated, it's quite interesting. मुझसे Zed की बात की थी कुछ अर्से पहले, so I thought it's always good to interact with people who are in the industry and working on something new. This session that हम जिस बात करेंगे वो learn to unlearn है और उसका basic फॉर्मूला ये है कि जिस तरह ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है, उस तरह ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से दिमाग भी खराब हो सकता है या दिमाग प्रोसेस करना स्लो कर देता है। बहुत सारी चीज़ों पर रिजेक्ट हो जाते हैं। We get to conclusions very quick without experimenting. तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं रुकनी चाहिए, इवॉल्व होने का एक ही तरीका है एक्सपेरिमेंटेशन एंड हाउ टू कीप डूइंग न्यू थिंग्स। और पुराने एक्सपीरियंस को किसी ऐसी प्रोडक्ट पे लगाना, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाना, इट्स ऑलवेज वेरी वेरी सैड, क्योंकि आप पुराने एक्सपीरियंस को नए प्रोजेक्ट पे लगा के आप उसकी आउटपुट जो है वो लिमिट कर देते हैं। एंड फ्यूचर प्रोडक्ट्स नीड्स न्यू आइडियाज, और न्यू आइडियाज सीखने कैसे हैं, दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। सबसे पहली चीज आप ये नोट करेंगे कि कोई प्रेजेंटेशन मैं नहीं दूंगा। इसकी रीजन ये कि क्लासरूम नहीं है, सवाल आप कभी भी पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कभी भी कर सकते हैं। You could ask questions directly, but before anything would happen, I will tell you 2 or 3 things, and then we'll start talking about it. So मेरा basic जो overall मेरी growth रही है, उसके अंदर ये rule बहुत ज़्यादा matter किया है। पाकिस्तान में हैं हम सारे लोग, मैंने जब शुरू किया था पढ़ना, so I graduated from NCA and I graduated from NCA in 2004, लाहौर वाला जो campus है। And out of 4 years what I have spent in NCA, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज हुई कि पहली दफा मैंने कारा फिल्म फेस्टिवल का कॉल फॉर सबमिशन का पोस्टर देखा। एंड बाय दैट टाइम आई वाज टोटली अनअवेयर ऑफ के पाकिस्तान में कोई फिल्म फेस्टिवल भी होता हो। खैर कारा फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गए, पहली दफा अटेंड किया, वी फील सो मेस्मराइज्ड, तो मैंने कहा कि यार अपना कोई फेस्टिवल टाइप फिल्म बनाते हैं। जब फिल्म बना ली तो इट्स अ टीडियस प्रोसेस टू सबमिट अ फिल्म, इंक्लूडिंग कारा में मेरी फिल्म सेलेक्ट भी हुई, सब कुछ हुआ। आई गेट टू मीट द फेस्टिवल डायरेक्टर हसन जैदी, मैंने उनके अपार्टमेंट पे जाके फिजिकली फिल्म सबमिट की थी बिकॉज इट वाज वेरी लास्ट मिनट सबमिशन। बट फॉर अदर फेस्टिवल्स अब्रॉड you have to have a credit card or a different kind of things that are not usually available back in 2004, 2003, 2002. और मेरे जैसे आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं। I was not somebody जिसके घर में सबके पास क्रेडिट कार्ड हो। तो हमने ये सोचा during the college कि हम अपना फेस्टिवल शुरू करेंगे and we will give easy access to kids
so they could make more film, they could submit easily, and there will be a very transparent kind of a jury process जहाँ पे आइडिया की वैल्यू हो और क्राफ्ट की नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में क्राफ्ट के लिए आपको महंगा कैमरा चाहिए होता था बैक इन 2010 2009, मोबाइल इतने ज्यादा सिग्निफिकेंटली क्वालिटी विजुअल प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे. So that's how it all begins, the idea. और वहां से because again जिस तरह मैंने कहा ना कि पुरानी चीजों को भूल के नई चीज करनी चाहिए, तो अगर मैं पार्ट ऑफ दैट रट बन जाता तो 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल कभी ना शुरू होता. लाइक उस दिन मुझे टीज करना शुरू कर गई ये बात के why I am unable to submit films to all these amazing film festivals जहाँ पे मुझे जाना चाहिए. मैं इतनी मेहनत से फिल्म बनाता हूँ और उसके लिए एक फेस्टिवल पे मेरा एक्सेस था, वो था सिर्फ कारा फिल्म फेस्टिवल. और या हम इत्तेफाक था कि पेपर से कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया था, तो आई कैन स्क्रीन फिल्म्स एवरी नाउ एंड देन इन एनसीए, और फिल्म मेकिंग सोसाइटी में हेड करता था, तो मैं कभी भी स्क्रीनिंग अरेंज कर सकता था. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये समझना कि हमें क्या करना चाहिए ये मैटर कर रहा था. तो दैट पर्टिकुलर डे आई डिसाइडेड कि मैं जब भी काम करूंगा तो इट हैज टू बी आउट ऑफ द बॉक्स, इट हैज टू बी फ्यूचर फॉरवर्ड. मुझे पहले से आगे 10 साल का सोचना बड़ा जरूरी है, एंड हाउ आई कैन unuse the knowledge that people are giving me in Pakistan or in my college or for that matter in the industry, and how I will keep myself one step ahead of whatever is happening around me. तो ये पूरा प्रोसेस था. मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इसको अनलर्न कहते हैं या लर्न कहते हैं, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन डाउन द लाइन उसको समझ में आना शुरू हुआ कि व्हेन यू डोंट होता है कुछ लोगों को, एक हम सारे लोगों ने अपने घर में एक चीज देखा होगा कि अम्मा का जहेज का फर्नीचर जो है ना वो हमारे बुढ़ापे तक चल रहा होता है, यार ये वाली अलमारी जो है अम्मा के जहेज में, तो वो हमें उन चीजों से लगाव हो जाता है. हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों का ना लगाव वाला एक उसको क्या कहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट रहती है हमारी चीजों के साथ, एंड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी. और वन ऑफ द रीजन व्हाई वी never take harsh decisions within our close circle, क्योंकि हम इमोशनली अटैच होते हैं बहुत सारी चीजों से, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट योर फैमिली इश्यूज, कॉलेज, दोस्त, हर जगह पे एक इमोशनल अटैचमेंट की हमारी एक बेसिक सी इंस्टिंक्ट है, जो कि बहुत सारे प्रैक्टिकल कंट्रीज में नहीं है. आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा, और जब से सोशल मीडिया वायरल हुआ है कि जी जापान में लोग बसों में सो जाते हैं, फुटपाथ पे सो जाते हैं, उनके करीब से लोग पैदल गुजर रहे होते हैं. So that's where you need to understand that everybody is busy in their own world. और हमारे बड़ा इंक्लूसिव सा है. आप अगर आज घर में एक अपनी बर्थडे पार्टी रख ले तो 4 लोगों का इंटरेस्ट होगा, तो कोई पता करना नहीं है घर में पूरा है, चार एक्स्ट्रा गाड़ियां आ गई, एंड एवरीबडी इज सो इंट्रिग्ड इन योर लाइफ. तो ये सारी चीजें जो थी वो हमें, यानी कि मेरे जैसे आदमी को बड़ा अनईजी कर दी, और हमने वहां से डिसाइड किया कि लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर. सो डाउन मेरा जो ये सब्जेक्ट था फ्यूचर में इंटरेस्ट, मैंने अपने थीसिस में ये रखा, आई हैव डिजाइन्ड a self-sustainable unit for the era of 2040, and I have done this thesis in 2004. और उस थीसिस की वजह से वो जो ओवरऑल मेरा सोचने का प्रोसेस था वो चेंज हो गया. इट हैज गिवन मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मैं रिसर्च बड़े अलग तरीके से करता था, एंड एक्चुअली लिटरली आई एम लिविंग द थीसिस आई हैव रिटन डाउन इन 2004. आज वायरलेस चार्जर इज अ नॉर्मल थिंग. मेरे टीचर ने मुझे फेल कर दिया था असाइनमेंट में क्योंकि मैंने उसमें वायरलेस लाइट की बात की, और वेट बैलेंसिंग, मटेरियल चेंज हो जाएंगे, फर्नीचर का मटेरियल चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटेड हाउस एक नॉर्मल सी बात होगी 2040 में. जब मैं ये बात करता था तो मेरे कॉलेज के अंदर मेरा मजाक होता था, मेरे टीचर्स मुझे कुछ ना कुछ कह रहे होते, बट that never made me think कि मैं कुछ चीजें रोक लूं, ना करूं. लोग मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कहें, बड़ी बातें हुई, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि मेरे पास जो ज्यूरी लेने आए थे वो सबके फेडरल मिनिस्टर थे एजुकेशन के, कुछ जर्नल थे, रिटायर्ड मुशर्रफ का एरा था. तो उन्होंने कहा कि भाई आपने जो थीसिस दिया है ना ये तो डिजाइन नहीं है, ये तो साइंस है. तो उनको बड़ी मुश्किल, मुझे बहुत मुश्किल हुई ये समझाने में कि आई हैव डिजाइन्ड अ प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में इस तरह होगा. मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैंने डिजाइन किया और ये आज अवेलेबल है, आई एम सेइंग कि इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में होगा. तो he gave me the, I exactly remember his exact words. He said कि ये जो आपने बनाई है ना वायरलेस एनर्जी
ये आपको पता है कितनी महंगी बनती है, यूं करके 2 सियारे टकराए तो इतनी एनर्जी निकलेगी, तब कहीं जाके तो ये तो अरबों रुपए की एनर्जी बनेगी, कौन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये अफोर्ड कर सकता है, रिडिकुलस। एंड आई वाज लाइक ठीक है, फेल करते हैं लेकिन मैं इसको साइंस नहीं कहूंगा, इट्स अ डिजाइन। एंड डाउन द लाइन कुछ टीचर्स ने सपोर्ट किया, मैं पास हो गया बड़ी मुश्किलों से। बट मुझे वो बात याद थी उस आदमी की। बट अब मैं जब देखता हूँ तो मैंने रिस्ट वॉच जो मैंने अभी पहनी हुई है, एप्पल वॉच, आप सब लोगों को मालूम है कि स्मार्ट वॉच आ गई है। उस टाइम पे उस थीसिस के मेजर आई विल शेयर इट विद ज़ैद एंड ज़ैद विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। जो थीसिस रिपोर्ट थी वो मैं आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। और उसका एक पूरा प्रोसेस है कि मैं ये नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं घड़ी बना लूं, ये नहीं था प्रोसेस। प्रोसेस ये था कि हाउ आई विल रीच टू अ कंक्लूजन कि दुनिया होगी कैसी 2040 में। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें थी। नोइंग कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मुझे रिलीजन का भी ख्याल रखना है और छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना था। अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज जहाँ पे फ्यूचर जब सोचते तो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फॉर मी आई हैव टू गो थ्रू द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड द एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम ओवर द टाइम। और वो चीजें उसका पार्ट थी, यानी कि जब आप 8x8 की क्यूबिकल में रह रहे होंगे कंट्रैक्शन ऑफ आर्किटेक्चर की वजह से, तो आपके लिए वजू करना एक चैलेंज होगा। अभी तो आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है बड़े, क्योंकि सबसे छोटा घर भी न्यूयॉर्क के किसी महंगे अपार्टमेंट से बड़ा होता है। 80 गज का घर जो है, जिसको हम कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़ा छोटा घर या गरीब तबके का घर कहते हैं, तो मैनहट्टन में अमीर तबका उससे भी छोटे अपार्टमेंट में रह रहा होता है। सो हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्किटेक्चर पता ही नहीं था। जब वो सारी चीजों को हमने इंक्लूड किया अपनी रिसर्च के अंदर, तो थीसिस की फॉर्म बननी शुरू हुई एंड देन दैट हैज गिवन मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट आई हैव डन। तो वो जो अनलर्निंग का प्रोसेस है वो वहां से शुरू हुआ, बिकॉज माय टीचर्स, माय फेलो क्लास फेलोज, मेरे कंटेम्पररीज, वो जितने भी थे उनको मैं बिल्कुल अलग बात करता हुआ नजर आ रहा। मैं कहता मैं ये एलईडी लाइट जो आज आप सब यूज कर रहे हैं, मैंने इम्पोर्ट की थी थीसिस के दिनों में फ्रॉम चाइना। एक बल्ब इम्पोर्ट करने पे मेरे 10,000 रुपए लगे थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट। और वो कह रहे थे अरे ये इतना महंगा तो बल्ब है, कहाँ ये लगेगा पाकिस्तान जैसे मुल्क में। आज आपके मुल्क में एलईडी लाइट सबसे कॉमन चीज है। शूज के बीच में एसएमडी लाइट्स आ गई है, एलईडी लाइट्स आ गई। सो दिस होल बैकग्राउंड हैज गिवन मी दिस अप्रोच टुवर्ड्स अ थॉट प्रोसेस के अनलर्न कैसे करना है, क्योंकि आपको सोसाइटी तो वो सिखा रही है जो उसका एक्सपीरियंस है और आप उस एक्सपीरियंस की प्रोडक्ट बन जाते हैं। But how to detach yourself from that experience and do something significant for your country and for people around you. आप कितने लोगों की जिंदगी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, दैट्स अप टू यू, दैट्स नॉट अप टू द सोसाइटी। जो पिछले लोगों ने कर लिया वो कर लिया, आप अगला क्या नया करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें जो मैंडेटरी थी मेरी जिंदगी में, मैं उनको डिटैच करता गया आहिस्ता आहिस्ता, और वो सारी चीजें खुद ब खुद अनलर्न के प्रोसेस में गई। एंड देन न्यू थिंग्स दैट आई लर्न वाज माय ह्यूमन इंटरेक्शन विद पीपल, what kind of challenges people are facing, what kind of thought process people are going through. I started working with people in rural areas rather than I keep working in Karachi, Lahore, Islamabad, the mainstream शहरों में. I go and meet students in the small cities like Larkana, Dadu, Hyderabad, and somewhere in KP, somewhere in Punjab, interior Punjab, southern Punjab. So that kind of interaction has changed the dynamics. क्योंकि हमें उसका एक्सेस ही नहीं है। आपका मीडिया भी जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, न्यूज बता रहा है, क्योंकि तमाम मेन शहरों में उनके हेड ऑफिस होते हैं, तो न्यूज भी आपको सिर्फ शहरों की मिलती है। आपको छोटे गांव की तो इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही, आपको पर्सपेक्टिव ही नहीं पता चलता। सो जो सोल्यूशन होते हैं वो चैलेंजेस से निकलते हैं, वो प्रॉब्लम से निकलते हैं। हमें इतना पैम्पर्ड एनवायरनमेंट मिलता है, हम अपने अम्मा पापा के घर में पल पल के बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद वहीं पे शादी करते हैं, वही एक कमरा ऊपर फ्लोर पे एक्स्ट्रा बनाते हैं, उसको ठूस देते हैं। शादी के बाद वो वहां पे अपनी औलादें पाल रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट नीड्स टू चेंज। और आप जब रूरल एरिया में जाते हैं तो पता चलता है हमसे बहुत ज्यादा मॉडर्न है। दे जस्ट डोंट हैव द रिसोर्सेज, दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, दे आर फेसिंग चैलेंजेस फर्स्ट हैंड, और उसकी वजह से उनका थॉट प्रोसेस बड़ा डिफरेंट होता है। आप उनको हल्की सी अपॉर्चुनिटी देते हैं, दे जंप ऑन टू द अपॉर्चुनिटी एंड दे डू वंडर्स। If you notice in last 12 years the kind of updates you always get कि जी गूगल का सीईओ जो है परचाई साहब, वो किसी बेसिक हम्बल बैकग्राउंड के आदमी है। सो वो रीजन ये नहीं है कि वो बहुत बहुत ज्यादा मैं उनकी कोई तारीफ या बुराई करने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि द काइंड ऑफ चैलेंजेस ही मस्ट हैव फेस्ड
all his childhood, वो उसका reaction है कि whenever he gets the opportunity, he believes in the opportunity and he started taking action and do something significant. So that's the whole process of unlearning. आप कभी भी कोई भी ऐसी चीज, मैं आपको आज ये नहीं बता सकता कि आपको आपके पर्सनल करियर के अंदर क्या चीज नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि मैंने क्या गलत किया और मैंने क्या क्या गलतियां की हैं और मुझे कौन कौन सी गलतियों ने यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन मैं अगर आपको अपनी सक्सेस बताऊंगा, दैट वुड बी द रॉन्ग थिंग टू डू इन रीसेंट टाइम। यहाँ पे लॉगरिथम फेसबुक का 3 हफ्ते में चेंज हो रहा है, 3 महीने बाद एक नया फीचर आता है, दैट चेंज द एंटायर डायनामिक्स ऑफ अ थॉट प्रोसेस। सिर्फ एक छोटे से रील के फीचर ने लोगों का कंटेंट कंजम्पशन हैबिट चेंज कर दी है पूरी दुनिया में। आज टेलीविजन देखने वाले लोग कम है, रील देखने वाले लोग ज्यादा है। तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सबसे पहले तक टेलीविजन वाले गॉड बने हुए थे, आज वही गॉड चैनल्स पाकिस्तान के अंदर भी दे आर मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ डिजिटल देन मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया। सो ये सारी बातें जब आप आज से 10 साल पहले किसी को बोलते थे तो वो आपको बुरा लगता था, उनको आप बुरे लगते थे। सो हमने किसी तरह हमने, मैं जब कहता हूँ तो जब मैंने शुरू किया थीसिस के बाद काम करना, सर क्रिएटेड अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ मोरैंडो, और उसके अंदर आई मेक अ पॉइंट के सबसे बुढ़ा आदमी उसके अंदर मैं हूँ, यानी कि मैं हमेशा वो आदमी हूँ जो सबसे बड़ा होगा ताकि मैं सीखूं सकूं। सो मैंने ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं खोली थी कि लोगों को जॉब देनी है। More young people around me means more universities are teaching me every day. तो वो सारा सब कुछ एक्सपोजर होगा उन यंग बच्चों की वजह से था जो ऑफिस के अंदर आ जाते थे एंड वी सिट टुगेदर। मेरे ऑफिस में कोई रूम नहीं था, कोई डेस्क नहीं थी, एंड आई ऑलवेज सिट विद यंग किड्स। उनकी जो मिस्टेक्स हैं मुझे सिखाती कि अच्छा ये भी एक मिस्टेक करने का तरीका है जो मुझे नहीं आता करना। सो मैं लोगों की गलतियों से सीख सीख के अपने प्रोसेस को हेल्दी कर रहा था। लोग सक्सेस को पढ़ के अपने आप को आगे लेके जाते हैं, बट मेरे लिए गलतियों से सीखना जरूरी है। एंड मिस्टेक्स मेक्स यू मोर मैच्योर देन योर एक्सपीरियंस देन लर्निंग अबाउट स्टीव जॉब्स। मुझे किसी ने कहा था, पता नहीं ये कहीं एडिट करके पोस्ट ना करते, लेकिन अगर आज के दौर में स्टीव जॉब्स को आप वैली में भेज दें एक आइडिया लेके तो लोग उसे पागल करके फौरन निकाल देंगे, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ सच ड्रास्टिक थॉट प्रोसेस एनीमोर। जो उस टाइम पे भी उसकी कोई खास उसके साथ अच्छा नहीं किया इंडस्ट्री ने, बट आज के दौर में तो वो लेके जाएगा तो उससे बड़े बड़े बैठे में लोगों के लिए पागल आइडिया होगा। सो डोंट टेक एनी फीडबैक, any information of your society in account when you are thinking about yourself. You need to be very clear-headed if you really want to unlearn. Unlearn करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको किसी चीज से बगावत करने को कह रहा हूँ कुछ। You have to understand what information you need to consume and what information is just out there. तो हर इंफॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं करना, और जो कर लिया इस लेक्चर से पहले, या हो सकता है आपको मेरी बात बिल्कुल बुरी लगे या बहुत अच्छी लगे, तो अगर कुछ कर लिया कंज्यूम तो उसको निकालना कैसे दिमाग से, हम उसको बात करेंगे आज की। अगर अभी तक कोई ऐसा बात मेरी लगी हो जो रिलेट ना कर पाए, आप प्लीज फौरन बात कर लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एनी फॉर्मूला बेस्ड स्लाइड। ये जवाब में हाथ है, जवाब वो है। जवाब पे सिर्फ हाथ खड़ा है, बात नहीं करना चाह रहे, but I'll keep continuing at my end. So the whole process needs to have this basic idea कि भाई सारी information is not for your consumption. Sometimes you only have to do things the way you want to deliver. आपका गोल सेट होना चाहिए और आपका लर्निंग कर्व आपने खुद डिजाइन करना है। अगर आप सोसाइटी के लर्निंग कर्व पे चलेंगे, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के लर्निंग कर्व पे चलेंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स के दिए हुए लर्निंग कर्व पे चलेंगे, दैट्स नॉट हाउ यू विल ब्रेक द बैरियर्स। कुछ अर्से पहले एक बात हो रही थी जिसमें सारे लोग कह रहे थे कि जी ट्रेल ब्लेजर बनने की एक बात होती है। तो ट्रेल ब्लेजर होता क्या है? आपने अक्सर वो उस तरह के ग्राफिक्स देखे हुए, क्राउड के बीच में व्हाइट कलर के क्राउड का एक ग्राफिक इमेज, बीच में एक आदमी लाल कपड़े पहन के खड़ा होता है, ही स्टैंड्स आउट। वो स्टैंड आउट करता वही बंदा है ना जो थोड़ा सा डिफरेंट सोचना शुरू करता है, एंड दैट्स वेयर वी ऑल नीड टू गो। अनलर्निंग का प्रोसेस आपको उस क्राउड से डिफरेंट कर रहा है जो एक हर्ड की तरह चले जा रहा है। आई स्टिल रिमेंबर, आप लोगों को शायद ना याद हो,
कि मेरे जितना बूढ़ा कोई अगर है स्पेस में तो उसको जरूर याद होगा कि एक जमाने में MCSC ऑरेकल MCSC के कोर्सेज किलो के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपए में 1,000 रुपए में कराची और इस्लामाबाद में हो रहे थे। दुनिया का हर बच्चा MCSC कर रहा था, सब लोग ऑरेकल के कोर्सेज कर रहे थे, MCSC कर रहे थे। वो चला था फैशन। ये कोई नहीं सोच रहा था कि इसके बाद करना क्या। तो ऐसे बहुत सारे सीवी आप देखेंगे जिसमें लोगों के पास बतेरे कोर्स होंगे, लेकिन उन्होंने डिलीवर क्या किया वो कोर्स सीखने के बाद वो बहुत कम होगा। लाइक दे हैव स्पेंट 5 years इन डूइंग जस्ट समथिंग बेस्ड ऑन दैट कोर्स, लेकिन उसके बाद उनकी एवोल्यूशन क्या हुई वो नहीं। तो हमारी ओवरऑल जो माइंडसेट बना इस आईटी के अंदर आने के बाद या आईटी के बूम के बाद वो ये बना क्विक मनी मेकिंग वेंचर। हमने आईटी को पैसे बनाने की मशीन बनाया है। आपके मेरे कोई अगर सनी अली को फॉलो करता है तो आई एम सॉरी, बट आई डोंट वांट पीपल टू बी दैट गाय जो जाके टूथब्रश बेचना शुरू कर दे जस्ट बिकॉज ही हैज टू मेक मनी। उसका फ्यूचर ही नहीं है। आप लॉगरिथम चेंज करेगा कल Amazon and you are the most irrelevant person in digital industry. तो आप किस तरह उसको अंडरस्टैंड करेंगे? सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द क्लटर दैट पीपल आर क्रिएटिंग फॉर देयर ओन गुड। ये जो अनलर्निंग का प्रोसेस है वो यही है कि ओके सब लोग Amazon पे जा रहे हैं, व्हाट अदर प्लेटफॉर्म्स आर आउट देयर दैट विल हेल्प यू टू ग्रो, व्हाट अदर strategy you could use to make more money and sustainable money and an industry that could grow with your age rather than it's a short-lived 6-month venture. तो इस तरह की चीजों से दूर रहने के लिए हमें बहुत सारी दफा सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करना होता, जो कि आजकल बनता जा रहा है। आप किसी से बात करें पहला आइडिया ये होता है, अरे यार आप तो डॉलर में नहीं कमा रहे ना, आप जाएं ई कॉमर्स में घुस जाएं, डॉलर बहुत कमाएंगे आप। सो डॉलर कमाना इज नॉट द टास्क, सस्टेनेबिलिटी इज द टास्क। ओवर द ईयर आप जब ग्रो करते हैं तो वो एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। एंड अगर आप 1 साल में अरबपति हो रहे हैं तो आप 1.5 साल में गरीब भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने एकदम से पैसा कमाया और अब आपको पता ही नहीं है इस ग्रोथ को आपने हैंडल कैसे करना। तो आपको इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। आपको सक्सेस स्टोरीज बहुत मिलती है, फेलियर स्टोरीज पे कोई बात नहीं करता। आप आज गूगल करें देन यू गेट टू सी कि पिछले 10 साल में कितनी यूनिकॉर्न फंडिंग हुई और उस यूनिकॉर्न फंडिंग में से कितनी कंपनी सस्टेनेबल है। यूनिकॉर्न फंडिंग का मतलब होता है बिलियंस में कोई फंडिंग होती है, लेकिन एग्जिस्ट कितने कर रहे हैं आज, ये भी डाटा हमें देखना चाहिए। तो जी शायद आपने याद कर दिया। जी, आज मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो एरा है हमारा, इसके अंदर ज्यादातर जो हम देख रहे हैं ना, जो चीज प्रोडक्ट बिक रही है वो है मोटिवेशन स्पीकर्स, जो मोटिवेट कर रहे हैं आपको ये करें वो करें। उसमें मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटिवेशन स्पीकर कोई शो करने आता है, ठीक है, वो आ रहा है अपनी टोयोटा से एक मर्सिडीज, ठीक है, और जिसकी ऑडियंस आ रही है वो रिक्शा टैक्सी बसेस में आ रही है, तो वो कैसे रिलेट करेगा अभी की सिनेरियो जो चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो शुड वी गो टू अटेंड ऑल मोटिवेशन स्पीकर्स के जो बोल रहा है यूट्यूब पे अपने उनके आवर्स के आवर्स वॉच कर रहे हैं कि हमें कुछ मोटिवेशन मिल जाएगी? तो क्या एक्सपीरियंस है पास्ट और फ्यूचर का? यार वो कुछ दिन पहले मैंने मीडियम आई राइट ब्लॉग ऑन मीडियम बट आई डोंट पब्लिश देम वेरी ओपनली एंड यानी कि उसकी ऑडियंस बड़ी कम है। देयर इज अ डिफरेंट ऑडियंस दैट आई cater to when I write, बट मैंने कुछ दिन पहले मीडियम पे ब्लॉग लिखा था कि इट्स अ फैड, इट हैज नथिंग टू डू विद योर ग्रोथ। कुछ लोगों को पैसे देके आपने सुनना, आप मुझे मैं मुफ्त करने को तैयार हूँ, 10 लोग जमा करें, मैं आ जाऊंगा मुफ्त बात करने के लिए। बट वो आपका सवाल देखो ठीक है कि एक आदमी हूँ, इट्स अ फैड, लाइक इट्स समथिंग दैट वी डोंट नीड। देखिए सोसाइटी टू सोसाइटी में डिफरेंस होता है। बाहर के लिए बहुत जरूरी है मोटिवेशनल स्पीकर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम आज भी एक फैमिली सेटअप के अंदर रहते हैं, हमारे आज भी क्लोज नेटेड फैमिली नेटवर्क्स हैं। आपका चाचा ताया फूफा सारे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं आपको मुफ्त मशवरा देने के लिए। गोरे के लिए बड़ा डिफरेंट जिंदगी है, उसको तो निकाल देते हैं घर से। बच्चा जरा सा बड़ा होता है 15 साल, लाइसेंस के बोले नौकरी करना शुरू करो, अपने लिए खुद कमाओ खुद खाओ और अपना घर ले लो। वहां पे जो लड़का 18-19 साल के बाद अगर माँ बाप के घर में रह रहा है तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं होती। लाइक नोबडी टेक्स एंड आई थिंक दैट यू आर एक्सपोज्ड टू दैट एनवायरनमेंट। वहां पे गोरे बच्चे तो बेचारे रुल जाते हैं 18 साल के होने के बाद, क्योंकि माँ बाप उनका खर्चा उठाना बंद कर देते हैं। सो उनके लिए उस तरह की मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े जरूरी हैं बिकॉज दे नीड टू फाइंड समथिंग। बट हमारे घर में तो खुला बयान
मामू आएगा वो भी दिमाग खराब करेगा, चाचा आएगा वो भी खराब करेगा, टीचर तो वैसे दिमाग खराब कर रहा है, 4 घंटे और होते हैं वो दिमाग खराब करते हैं. यू डोंट नीड ऑल दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स. वो पैसे बनाते हैं आपसे 2,000 3,000 लेके. मैंने एक नाम लिया था, उसी तरह के बहुत सारे नाम है. आप इंस्टाग्राम उठाए वहां पे हर तीसरी रील होती है, हाउ टू मेक मोर मनी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम योर मोबाइल. दिन के 2,000 रुपए बनाइए अपने मोबाइल पे कंटेंट देख के. इस तरह का माइंडसेट जब आप डेवलप करेंगे तो आप तो भिखारी बना रहे हैं, टेक्निकली डिजिटल भिखारी हैं. बाजार के आगे जो बैठे होते हैं ना, जो आपको सिर्फ पैसे मांग रहे होते हैं, या फिर वो जो तोते का पाल निकाल रहा होता है, या वो नाम लगाने वाला बंदा, आपको डिजिटल रेल के अंदर आपको उस क्लास में रखा जा रहा है जानबूझ के. या तो आप नाम लगाने वाले हैं, या आप तोते से बाहर निकालने वाले हैं, या आप कचरा चुनने वाले हैं. आपको बड़ा सोचने नहीं दे रहे. पाकिस्तान के अंदर जितनी आईटी कंपनीज हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हम $1 million कंपनीज हैं, दे आर ऑल सर्विस बेस्ड कंपनी. प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है. मुझे कोई अगर प्रोडक्ट किसी को याद हो, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे अभी बताइए, मुझे कोई एक प्रोडक्ट बताएं पाकिस्तान की जो पिछले 10 साल में ऐसी बनी है जिसने ग्लोबल मार्केट को जाके ऑक्यूपाई किया हो. पिछले दिनों एक गेमिंग इंडस्ट्री नैस्डैक में रजिस्टर हुई है, उसका कोई बात नहीं कर रहा पाकिस्तान. It's a 2 weeks old story. Nobody talks about that because that's something which is difficult for people to consume and to execute. That's why they are not talking about it. आप में से कितने लोगों को पता था कि नेस्डेक में पाकिस्तान की गेमिंग कंपनी रजिस्टर हो गई है? That's the first time something of that sort happened. Nobody's talking about it. हमारे मीडिया पे उसकी कोई न्यूज नहीं आ रही क्योंकि it's not mainstream. हाँ, लेकिन अगर ये होता ना कि Amazon पे 5 बिलियन का बिजनेस कर लिया इस आदमी ने, उस पर सिर्फ 25,000 ब्लॉग बन जाने का है. तो वो आपको जानबूझ के डिजिटल भिखारी, डिजिटल गरीब, और हर तरह के वो वर्ड आप सोचे. आज के मुल्क में आज भी लोग ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करें. पहले मजदूर बेचते थे सऊदी अरब, अब हम मजदूर बेच रहे हैं इंटरनेट पे. यार आप इंडिया में वो उधर $500 पर डे पे आप काम कराते हैं, मैं आपके $5,000 पर डे पे काम कराता हूँ. That's how you sell your IT industry. You're not making any product. You're making slaves, digital slaves. And that's what I really don't appreciate. I never want to do anything. And despite I know how to sell things on e-commerce, I make sure in my office कि हम कोई ऐसा काम ना करें फाइवर पे जाके मैं अपने आप को अंदर सेल करूं. सो इट्स अ शॉर्ट टर्म गेम. लॉन्ग टर्म गोल क्या है? फाइवर पे आप कब तक लोगों के लोगों बना बना के, और बड़े खुशी से बताते हैं कि यार मैं इतने लोगों बना लिए, मैंने गाड़ी भी ले ली, घर भी ले ली. लोगों की सक्सेस गाड़ी घर के अंदर घुस गई है, यानी कि जब तक घर नहीं होगा गाड़ी नहीं होगी. और for the record, I still don't own a car and I still don't own any property in my life. But I have thousands of students around me who I have been working with, I have worked with, and I have transferred my knowledge to them. That's what I did. मैं अपने सारे पैसे स्टाफ पे लगा, मैं कुछ कमाता हूँ वापस अपने इनिशिएटिव पे लगाता हूँ. सो मेरी, हाँ, मेरे पास ऑन पेपर एक प्रॉपर्टी आज की तारीख में नहीं है, बिकॉज मैं उस टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर रहना चाहता हूँ कि नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चों को घर से निकाल दिया तो क्या करेंगे, स्टेट तो कुछ कर ही नहीं. दैट इज अप टू ऊपर वाला. बड़ा बिलीव है मेरा अल्लाह में, तो उन्होंने रखा है, उन्होंने कराना वो करा देंगे, नहीं कराना. मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि मैंने घर बनाना है. तो आपका होता है क्या? लोग सऊदी अरब जाते सबसे पहली चीज करते घर बनाते, क्योंकि करेंसी कन्वर्जन में घर सस्ता पड़ रहा है. आजकल जितनी भी प्रॉपर्टी बिक रही है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, एक्सपेक्ट खरीदते हैं क्योंकि वो डॉलर बेचते हैं. जो प्रॉपर्टी कुछ साल पहले $3 लाख की थी वो $90,000 की है, फॉरन खरीद. जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं ये मेरे और आपके पाकिस्तान में जो रहने वाले उनके पैसों से नहीं बनती, ये एक्सपेक्ट के पैसे से बनती. सो व्हेन यू बिलीव इन दैट सिस्टम यू बिकम दैट सिस्टम. आई डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम, तो मुझे मजा ही नहीं आता. मेरे लिए जीरो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की कि आपके पास प्रॉपर्टी हो लेकिन शॉर्ट लिव तरह की जिंदगी आपकी है कि आप किराए पे पड़ रहे हैं. आपको क्या कह रहा है? एग्जैक्ट डिजिटल रेल का भी यही हुआ है. सो जो ओवरऑल कर्व बन रहा है लोगों का, लर्निंग कर्व, वो तो बड़ा ही डिप्रेसिंग सा लर्निंग कर्व है. डिजिटल भिखारी, आई थिंक इट शुड बी अ टर्म नाउ. एंड इस तरह ये पोस्ट करे तो नीचे जाके लिख दो कि लोगों को डिजिटल स्लेव बना रहे. Why we cannot do something beyond that? Why we cannot think something that will change the dynamics of people across Pakistan? Why we are only thinking about making $50 an hour?
हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और हमारा पोटेंशियल ज्यादा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में ज्यादा कुछ नहीं है। दैट मीन्स चैलेंजेस की दुकान है हम लोग। सो जिधर चैलेंज है उधर प्रोडक्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इतने चैलेंजेस फेस करने के बावजूद हम प्रोडक्ट नहीं बना पाते। आप बेसिक एग्जांपल ये ले लें कि कुर्सी का डिजाइन तक आज हम सही नहीं कर पाए। हम स्कैंडिनेवियन डिजाइन कॉपी कर करके यहाँ पे फर्नीचर का बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में एक डिजाइनर डिजाइन करता है कुर्सी, उसको एक वजह से नहीं लेके जाता, अरे ये मास प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि उसको मास प्रोड्यूस करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बिक रही है स्कैंडिनेवियन डिजाइन, या पुराने रंगीले पेड़े बिखरे जा रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं, नया कुछ करते ही नहीं, इनोवेशन पे जाते ही नहीं। सो वी ऑलवेज प्ले सेफ बिकॉज ऑफ दिस होल माइंडसेट। आप करियर ब्रेक करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। वो बड़ी अच्छी लाइन है, लेकिन बड़ी इररिलेवेंट है इस टॉपिक के लिए। डर के आगे जीत है, ऑल दोस लाइंस। उसको आप इस तरह भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हैं कि नो पेन नो गेन। जब तक पेन होगा नहीं तो गेन क्या होगा। इफ यू इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ, आप एक रिलैक्स जिंदगी गुजारना चाहते हैं, पेन तो मेरे पास, मेरी एक एग्जांपल में दूंगा। इट्स अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक काइंड ऑफ एग्जांपल, बट मैं 4 दफा नौकरी किया, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी नौकरी थी। अगर मैं नहीं छोड़ता तो मैं बहुत अच्छी नौकरी आज तक कर रहा हूँ। सो मैंने साल से ज्यादा कभी करी नौकरी। साल हो गया मतलब भाई आदत पड़ गई ना ये हराम खाने की। मैं नौकरी को हराम पूरी कर। तो ये जो सुकून से डेस्क पे बैठ के साहब बना के आपको बेहतरीन सा चेक और एक गाड़ी की चाबी दी हुई है, और मेडिकल फ्री है, एवरीथिंग, दैट दे मेक यू यूजलेस बाय गिविंग यू ऑल दैट। बिकॉज आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। कंफर्ट, आप अपने आप को तकलीफ में डालना ही भूल गए। सो हमारा सबका मसला ये है, मुझ समेत, यानी कि मेरा भी यही मसला है कि हमें तकलीफ सहने की आदत नहीं है। हमें बस आसान तरीके से कुछ मिल जाए। हम स्ट्रगल को जो है वो हम मेहनत को काउंट करते हैं, लेकिन मेहनत में होने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते, और हम बहुत जल्दी उससे एग्जिट लेते हैं मेहनत से। So this is where we this is what we call unlearn the norm that people are feeding you. आप कोई गलत चीज करते हैं, आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाते हैं, आपका टीचर आपके खिलाफ हो जाता है, आपका मेंटोर आपसे बात करना छोड़ देता है, अरे यार ये तो बात ही नहीं मानता। लेकिन why you want me to go on the same route that you have chosen? आपको बस इतना बताएं लोगों को, यार ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। बट डोंट फील अपसेट इफ आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ योर एडवाइस इन अकाउंट फॉर। उसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है। तो वो ये छोटे छोटे जो रीजनिंग है, दैट्स व्हाट मेक यू थिंक अदरवाइज। हमें अदरवाइज सोचना सिखाते ही नहीं है। आपको सेफ डिग्री करने को कहते हैं आपके अब्बा अब्बा। मेरे अब्बा मुझे बताते थे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बात खराब और बात नहीं मानी, बस दुनिया में बैठ के सिर्फ अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्टिंग कर रहा होता है इस वक्त। और मुझसे लोग डर रहे होते कि वो आ गए चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, तो इनको हमें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इससे ज्यादा इज्जत ना थी मेरी। पैसे बहुत अच्छे मिलते थे, सेफ जॉब होती मेरी। 25-26 लाख रुपए पाकिस्तान में मिल जाते एक मिड केयर चार्टर्ड अकाउंटेंट। नीचे वाले को 10-12 लाख मिल जाते। छोटा सा एसीसीए के 2 आर्टिकल से किए हुए बंदे को यहाँ पे 1.5-2 लाख की नौकरी मिलती है। सो ये माइंडसेट है ना। अब्बा भी यही चाह रहे थे, तो वो नहीं किया, तो अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए, एंड एवरीबडी माइट नॉट बी कंफर्टेबल इन डूइंग सो, लेकिन ऑलवेज थिंक अबाउट समथिंग बिगर देन व्हाट यू कुड अचीव। जो आराम से मिल रहा है वो अचीव ना करें, जो नहीं सोच पा रहे उसे अचीव करने की बात है। एक हैंड रेज हुआ है, आई थिंक वन ऑफ द पर्सन, सो लेट्स लिसन टू हर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी इसका क्वेश्चन तो ये अपनी बात करने के चलते हैं, मतलब मैं आपसे अच्छा बस यही पूछना चाहूँगी। ऐसे तो क्वेश्चन में इतना ज़्यादा है कि ये बताइए सर कि अभी आप एडवाइस क्या करेंगे जो अभी मार्केट चल रही है, तो उसमें कंपटीशन बहुत है, तो इसको मतलब हम अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब किस तरह से हम अपने आप को देखें, इसके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। Can I ask what market type you are asking this question for? What exactly, यानी कि कौन सा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं? हो गया, जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, और भी डिफरेंट सारी चीजें वाले से जो मार्केटिंग फील्ड है। सही है। सो अगर आपको सोचना नहीं आता तो आपको इस फील्ड में होना ही नहीं चाहिए। मैं ये 4 साल पहले अपनी टीम में सबको बताता था, अडोब ऑडिशन किसने यूज किया आज तक?
एडोब ऑडिशन ने आज से 4 साल पहले ये फीचर दिया था कि अगर मेरी ऑडियो आप उस टाइमलाइन पे डालेंगे तो मेरी ऑडियो में पूरा वॉइस ओवर कन्वर्ट कर देगा किसी भी स्क्रिप्ट को। लेकिन उस वक्त AI was not cool and it was not easy for everybody to get access to that kind of software, तो लोग बात नहीं करते थे। तो आपका नाम लिखा हुआ है सारा, एज्यूम यही नाम होगा आपका, तो सारा graphics and marketing is something that you need to consider as a tool, but you should not think about taking it as a career. Career is thinking. Future is all about thought leaders. Future is not about people who have a skill set. ये सबसे गलत अप्रोच है। जो आपको स्किल सेट में लगा रहे हैं वो लोग लगा रहे हैं जो थॉट लीडर्स होते हैं, जिनको ये पता है मैं अगले 10 साल तक लेबर मुझे मिल गई तो मैं ये काम कमा लूंगा, ये इतना पैसा ना मांगो। सो ट्राई नॉट टू गेट कंज्यूम बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइन और मार्केटिंग। आज मैं अकेले वो काम जो मेरे टीम में 12 लोग करते थे एक फेस्टिवल चलाने के लिए, वो मैं 15 मिनट दिन में लगाता हूँ AI, एंड आई मेक एवरीथिंग थ्रू AI। मेरी पूरी कैंपेन सारी चीजें AI के थ्रू हो रही हैं, एंड आई ओनली हैव वन पर्सन अदर देन मी इन केस इफ आई एम बिजी। 15 minutes a day I am managing a festival that has received more than 14,000 submissions this year, and it's all because of AI। एक एक marketing campaign, tagline, everything I have generated through AI। और ये मैं अपनी टीम में डिजाइनर्स को आज से 4-5 साल पहले बता रहा था कि you will be irrelevant really soon, and try to understand thought leaders will be leading the future, not the executioners। executioners हम सारे, हम executioner बनाना सिखाया जाता है, यार अच्छा ग्राफिक डिजाइन, यार उसका डिजाइन चेक किया इतना अच्छा है, सारी बातें कर रहा हूँ। Nobody talks about कि उसका इंटेलेक्ट किधर जा रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस किस तरह डेवलप हो रहा है। रेफरेंस देख के रेफरेंस के जैसा डिजाइन बनाने को हम अच्छा डिजाइनर कहते हैं, बट स्क्रैच से कैसे शुरू होगा, हाउ टू क्रिएट योर थॉट। वो जिन लोगों को वो चीज आती है दे विल लीड द फ्यूचर। आप स्किल सेट को सेकेंडरी रखें और प्राइमरी आपका थॉट होना चाहिए। अगर आपका थॉट स्ट्रॉन्ग है, you could do marketing, you could do designing, you could do fine arts, everything, and believe me, with AI in next 2 years, at least in my organization, I already don't have any design, because AI can do everything that a 3 lakh rupee designer from NCA would do for myself। मैं क्यों रखूं इतना महंगा आदमी when AI can deliver me everything in $5 a month? So that's it, because I can think of a design, what kind of a design I want, तो मैं वो डिजाइन लिखता हूँ prompt और मुझे मेरी पसंद की चीज मिलती है। So you need to think about that, you need to start thinking rather than delivering or designing। That's the only way out in future। आज मेरी बात हो सकता है बहुत irrelevant लगेगी आपको आज के दिन में, क्योंकि बहुत काम है डिजाइन का, बट इन नेक्स्ट 3 years irrelevant नहीं लोग होंगे डिजाइनर्स, because AI will take over। ह्यूमन बिहेवियर वो रीड कर रहा है डेली बेसिस पे। मेरा चैट जीपीटी के 3 अकाउंट है, एक को मैं बदतमीजी से बात करता हूँ, यानी कि आई यूज प्रॉम्प्ट प्लीज डू दिस फॉर मी और एल्स आई विल बी एंग्री। आई राइट दैट डेलिबरेटली इन वन अकाउंट। एक अकाउंट पे मैं बिल्कुल लखनऊ का नवाब की तरह बात करता, देखिए जनाब हजरत चैट जीपीटी मेरे लिए जरा क्या आप ये ढूंढ के दे सकते हैं, तो वो उसका जब आप सेम क्वेरी 3 टोन में लिखते हैं ना आप चैट जीपीटी पे 3 सिस्टम में, देन यू अंडरस्टैंड कि चैट जीपीटी ये नहीं है कि मैं जो सवाल पूछूंगा सबको उसका सेम जवाब दो, मेरी टोन उसका जवाब चेंज कर रही है, मेरे मेरे पंक्चुएशन मार्क्स उसका जवाब चेंज कर रहे हैं। सो मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं, मेरा वो जो मेन चैट जीपीटी अकाउंट है जो अभी तक सबसे पहले वर्जन पे चल रहा है फ्री वाला, उसके ऊपर कहते हैं यार प्लीज करके क्यों बात करते हैं ओके यार, बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड माय चैट जीपीटी द वे आई एम। मुझको जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं चैट जीपीटी से वैसे बात करूंगा तो वो मेरे जैसा सोल्यूशन देगा। दैट्स द बेसिक इनसाइट ऑफ AI। AI is not something where you take it as a boss। AI is something that will form its own way around your behavior। तो आप अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें, आप अपने बिहेवियर को एक्सप्लोर करें, एंड देन AI will do wonders for you। So that's, I think if that has answered your question, because future में सीखने वाला कुछ नहीं है। Thought leadership is everything, thought is everything, idea is everything, understanding prompts is everything। If you know your craft, you'll be writing better prompts than anyone else।
So don't be a better designer, be a better thought leader. Somebody who understands कि communicate करना क्या है. मैं एक recent example देता हूँ. एक 2 दिन पहले मैं किसी को मेंटोर कर रहा था, उनकी कंपनी का लोगो पे पे तो मैंने कहा यार योर लोगो डजंट स्टैंड आउट व्हेन इट्स इन अ क्लटर. वो नहीं होता, एक मीडिया वॉल बनती है उसमें बहुत सारे लोगो लगे हुए होते हैं. तो आपका लोगो अगर उस मीडिया वॉल में स्टैंड आउट नहीं कर रहा, सो व्हाट काइंड ऑफ अ डिजाइनर यू आर. आप एक डिजाइन हाउस चला रहे हैं. तो वो डिजाइन हाउस उससे जब बात की तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी कंपनी का नाम ये है, इसका उर्दू में मतलब ये होता है, अरबी में ये होता है, अरबी में ऐसे लिखते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. 12-13 चीज आई. Now she has 13 different designs of the same company. And just because मैंने ये नहीं कहा कि मेरे कहने पे मैंने पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने का तरीका ढूंढे ना. हम तो डिजाइन को चीजों से जोड़ देते हैं, सब एलिमेंट से जोड़ देते हैं. आपने फेसबुक का लोगो अगर देखें तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है. सोशल मीडिया के 3 सर नहीं बने हुए, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे. एक्स का जो लोगो बना है उसमें सिंपल एक्स लिखा हुआ है. ट्विटर का जो लोगो था उसमें पहले ट्विटर वर्ड थी, उन्होंने वो हटा दी. इंस्टाग्राम की ओवरऑल जो लुक एंड फील चेंज हुई है, वो दैट्स अ मिरेकलस काइंड ऑफ वर्क हैज बीन डन. वो हम उससे नहीं सीखने की कोशिश करें जो हमारे लिए अच्छी चीजें होंगी. So these are the things that we need to take in account for. हम गलत चीजों को याद रखते हैं, जो होने वाली चीजें हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं. जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आप कहते हैं एआई आगे तो हमें भी रिप्लेस करना, मतलब आपको भी चलता है आगे जाके कि हमारे मतलब आगे आ रहा है तो आप इसे यूज करो. तो ये तो आप काफी मतलब एक बात आप समझ रहे हैं कि मतलब आप सबको रिप्लेस कर सकता है, हमारा काम जाएगा फिर. नहीं, रिप्लेस करने की बात नहीं हो रही सारा. रिप्लेस से वही होगा जो अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि एआई काम कैसे करती है. आप एआई को अंडरस्टैंड करें तो आपके लिए भी वही काम करेगी. एआई इज योर स्लेव. अंडरस्टैंड दिस. एआई शुड नॉट ट्रीट यू as a subject. You should treat AI as your slave. AI should work for you. You should not surrender to AI. Try to understand the difference. When I say thought leader, I am putting you above AI. लेकिन अगर आप क्राफ्ट्समैन रहे ना कि मैं रोज डिजाइन बना के पैसे कमाऊं, that is where AI will take over your job. But if you are giving ideas better than a craftsperson, then AI will work for you. So ये छोटा सा डिफरेंस अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है. It's not the AI that will take the job. It's your mindset that will make you lose your job. ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इफ यू गाइस आर अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी के, पहले फैक्ट्रियां होती थी बेसिक पुली और गरारी वाली, तो वो उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन थी मशीन के साथ, और फैक्ट्रियां चल ही नहीं सकती थी बगैर उस ह्यूमन इंटरेक्शन के. लेटर ऑन रोबोट्स आए, कुछ लोग निकल गए उसमें से, लेकिन सॉफ्टवेयर उस तरह और इम्प्रोवाइज नहीं हुआ. आज सॉफ्टवेयर इतना इम्प्रोवाइज कर गया है, इतनी प्रिसिशन के साथ लकड़ी कटती है फर्नीचर मेकिंग के लिए कि आज आपका कोई ह्यूमन कारीगर उसके इर्द नहीं है. लेकिन उसको चलाने वाले सॉफ्टवेयर को वो आज भी ह्यूमन ही है. एआई के अंदर प्रॉम्प्ट लिखने वाला अभी भी एक इंसान है, लेकिन उस इंसान ने अपने आप को ग्रो किया सो ही कुड लीड एआई. हम गलती ये कर रहे हैं कि हम एआई से डर रहे हैं. एक अगेन इस पे भी ब्लॉग मैंने एक उस पे लिखा हुआ है मीडियम पे. आई विल शेयर इट ऑन माय लिंक्डइन इफ यू गाइस वांट. सो वो होता है कि एआई शुड वर्क फॉर यू. एआई से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एआई से को अगर आप ट्रीट ही ऐसे करेंगे कि एआई ओ हमारी नौकरियां चली जाएंगी, दैट मींस यू आर लिमिटेड टू वन आउटपुट. आप ह्यूमन ब्रेन को डू वंडर्स, मोर वंडर्स देन एआई, लेकिन वो आपको एक्सप्लोर करना है अपना आप कि आपने एआई से काम कैसे लेना है. एआई मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना, मैंने पूछना है कि मुझे ये काम करके दो, ये चाहिए. सो ट्राई टू ट्रीट एआई दैट वे. ये जॉब से उन लोगों की जाएगी एआई की वजह से जो एआई को अपना थ्रेट समझेंगे. एआई तो गुलाम है, बिलीव मी. इसलिए ये वर्ड कोई लिख ना दे मेरे नाम से, ये कहता है एआई गुलाम है, लेकिन एआई लिटरली गुलाम की तरह ट्रीट करो. एआई वो स्लेव है आपका जिसके पास नॉलेज बहुत है. वो आपने लगान मूवी देखी है, लगान नहीं स्वदेश देखी है. if you have watched स्वदेश मूवी के अंदर एक बंदा है, वो कहते हैं जी मैं आसमान का हिसाब लगा के ना मैं वेदर बताता हूँ, शाहरुख खान बताते हैं, कहते हैं ये तो हमारा पूरा भी कर लेता है. वो पूरा खड़ा होता है, कहते हैं आसमान साफ है, दूर दूर तक बादल नहीं है. और तो ये एग्जैक्ट वो वाली सिचुएशन जो इस वक्त हम एआई से कर रहे हैं वो पूरा है.
है वो शाहरुख खान है। मैं इससे ज्यादा और आराम से नहीं बता सकता। डोंट सरेंडर टू एआई। एआई इज गुलाम, वेरी पेटी थिंग। एआई सुपीरियर नहीं है, हमने उसे सुपीरियर बना लिया सोच सोच। आप एआई से कह के कुछ भी कर सकते हैं, बट यू नीड टू नो व्हाट यू वांट। जी जैद, आप कुछ कह रहे जी मैं कह रहा था थैंक यू अबरार भाई, आपका पूरा 1 आवर ले लिया हम लोगों ने, तो कुछ आप अपना एंडिंग नोट्स कुछ बताएं। मुझे ये बीमारी है वर्बल डायरिया की, आप कर सकते हो, बट जोक्स अपार्ट इट्स गुड। लेकिन आई होप इट माइट हेल्प, बट बिलीव मी कि इस सवाल पे मुझसे कभी कोई पूछेगा, मैं कभी भी किसी को नहीं कह सकता कि आपने क्या करना है। थॉट लीडर्स का फ्यूचर है। थॉट लीडर्स का मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यू नीड टू थिंक। जैद, तुम वन ऑफ द फेलोज हो ना, तुमने अवार्ड जीता था जी पहली साइकिल में। जी आई स्टिल रिमेंबर योर फिल्म। तुम्हारी फिल्म अगर तुम आज देखो, तुम्हें लगता है कि उसे अवार्ड मिलना चाहिए। थॉट क्वालिटी वाइज तो बहुत लो क्वालिटी थी ना, लो क्योंकि बेसिक थी, उसको अवार्ड मिला क्यों? बिकॉज हमने फेस्टिवल डिजाइन ही नहीं किया, क्योंकि क्राफ्ट बहुत ऊंची क्राफ्ट वाला फिल्म मेकर का भी अवार्ड है, जो यूजुअली फिल्म फेस्टिवल्स में होता है। वी डिजाइन द फेस्टिवल पीपल हु कम अप विद न्यू आइडियाज। जिसका आइडिया नया होगा उसकी फिल्म जीतेगी, जिसकी क्राफ्ट अच्छी होगी उसको अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन जीत नहीं सकता वो। सो क्राफ्ट और थॉट ये दो अलग चीजें। थॉट की वैल्यू रखें, दैट विल टेक यू टू नेक्स्ट स्टेज। क्राफ्ट की वैल्यू रखेंगे, दैट विल गिव यू अ बेटर सैलरी। तो सैलरी कमानी है तो आप बिल्कुल क्राफ्ट की तरफ में, बट लीड करना है लोगों को। पाकिस्तान का सोल्यूशन, पाकिस्तान की सक्सेस, पाकिस्तान का फ्यूचर इज इन थॉट लीडर्स। इतने चैलेंजेस वाले मुल्क के अंदर थॉट लीडर्स इतने कम होना, ये बड़ी खतरनाक बात है। दिन में हर कोने में चैलेंजेस इस मुल्क में, बिजली से लेकर पानी की किल्लत। कराची जैसे शहर में कंटोनमेंट जैसी जगह के अंदर टैंकर डल रहे, उसका सोल्यूशन कोई नहीं सोच रहा, टैंकर डलवा रहे हैं पैसे देके। तो माइंडसेट आपका आपका स्लेव हो गया। आप फाइट ही नहीं करना चाह रहे, इश्यूज को हाईलाइट करते हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं ढूंढते। तो पीपल हु टॉक अबाउट इश्यूज, स्टे अवे फ्रॉम दैट। पीपल हु टॉक अबाउट सोल्यूशन, टॉक टू देम। पीपल हु कैन थिंक अबाउट सोल्यूशन, स्टे कनेक्टेड विद देम। डोंट स्टे कनेक्टेड विद पीपल हु ऑलवेज टॉक अबाउट चैलेंजेस। वो टिपिकल मीडिया जो कर रहा है आपके साथ, वो सिर्फ इश्यूज बताता है, सोल्यूशन है ही नहीं किसी के पास। So don't get consumed into that trap. Try to find solution. इतने challenges दोबारा बार बार कह रहा हूँ, एक लफ्ज मुझे खुद उलझन हो रही है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, इतने challenges हैं, प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। हमने आज तक कोई एक प्रोडक्ट नहीं किया। हम चाइना की दोस्ती को करते हैं, चाइना की दोस्ती में जितना नुकसान पहुंचाया है, हर चीज का सोल्यूशन वहां से आता है, चाइना से आ जाता है। आप खुद नहीं कर रहे, और जो खुद बनाते हैं सोल्यूशन पाकिस्तान में उसको निकाल देते हैं। आदम मोटर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। एक आदमी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के आदम मोटर बनाया, लेकिन हिम्मत नहीं की है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। यानी आप इंडिया में जाएं तो वहाँ की लोकल कार ने कितने अर्से तक रूल किया है। एम्बेसडर के अलावा आपको गाड़ी नजर नहीं आती, इवन केरला में भी और वैसे भी उनकी जो गवर्नमेंट जितना भी कंट्रास्ट है वो एम्बेसडर कार लोकल मेड गाड़ी का। आज हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि आदम मोटर वाले को सपोर्ट करता सिस्टम, कोई पॉलिसी बनती, गवर्नमेंट कहती कि हाँ जी आप बनाए 500 गाड़ियां हम आपसे खरीदेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, करोला खरीद लेते हैं, सब ऑफिसर को करोला बांट देंगे। सुजुकी ले लेते, सारे ऑफिसर को सुजुकी बांट देंगे। वो बेचारा पागल जिसने सारे पैसे लगा के आदम मोटर्स बनाई लगाई, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते आप, तो आपके पास एक कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी पाकिस्तान मेड होती। तो हमने तो कुल्हाड़ियां खुद मारी हैं। हमें यही वो माइंडसेट है ना, क्योंकि नौकरी करके पैसे आ जाते हैं तो चैलेंज लेने को तैयार नहीं। चैलेंज तो वो लेगा सिर्फ पेट में लुकवा ना जा रहा हो तो उसको लगेगा हाँ आज ये कर। तो these are the things that we need to think about and stay away from whatever people are telling you, teaching you। कैसे करते हैं सक्सेस इस तरफ है, सक्सेस इस तरफ। जो सक्सेस बताए वो सबसे बड़ा झूठ बता रहा है। तो सक्सेस किसी को नहीं पता किस चीज में। It's a hustle that takes you to places, not the roadmap. If somebody is giving you a roadmap to success, it's the biggest lie. ठीक है अबरार भाई, मैं पूछ रहा था किसी को सवाल पूछना है तो हम लोग वाइंड अप करते हैं फिर। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा तंग करूंगा, डोंट वरी। Anytime, anytime. जिशान, जय, सुबैद, अक्सा, एनीवन? निशान भाई तो कल बहुत दिमाग खा लिया, वो आज कुछ अच्छा पता नहीं।
चले Yeah, I just wanted to thank you guys to put this show together. I mean, it is definitely informative and क्या कहना चाहिए यार, it's heartening to see कि यार तुम्हारे जितने thoughts हैं वो सारे मुझसे काफी मिलते जुलते हैं. किसानों बात करते हैं. I will. You know that I am moving to Islamabad. I am in Islamabad most of the time. चले ठीक है फिर ब्रावन, आपसे दोबारा बात होती है. थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपके थॉट प्रोसेस का. स्पेशली मुझे यहाँ मैं काफ़ी चीज़ों रिलेट किया, इसलिए मैंने आपको लिया यहाँ पे. और मैं चाहता कि मेरे जो वहाँ पे टीम है, वहाँ पे जो मेरे सब लोग हैं, तो वो इस थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करें और कुछ ना कुछ करें. क्योंकि देखिए जो सिचुएशन चल रही है सब जगह भी, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर, सब चीज़ें ही हैं. पर इंडिविजुअल हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लेके. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, मैं सेकंड एंड थर्ड टियर वालों के लिए ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, जिनके लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ. तो इंशाल्लाह फिर देखें, दोबारा मैं आपसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए दोबारा कांटेक्ट करूँगा आपसे. Anytime, Zed. Pleasure talking to everybody here, and thank you, Zed, for inviting me. थैंक यू भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर. अल्लाह हाफिज़. Thank you everyone for participating. Allah Hafiz.